ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सलमान सफदर साहब ने मुरतब की है, जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि बात एक कानूनी पैराए में करूँ, अगरचे ये बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है, ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है, सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। नवंबर के महीने में खान साहब की आंख में तकलीफ जो थी वो नुमायां हुई, ये तकलीफ बढ़ती गई और किसी वक्त दिसंबर में उनकी आंख की बिनाई, एक आंख की बिनाई जो राइट आए है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। इसके बावजूद उनको सिर्फ आम कतरे दिए गए जो आंख को में दिए जाते हैं, मामूली अगर खारिश हो तो उनको अस्पताल नहीं लेकर गए। जो डॉक्टर है क्वालिफाइड आंख का, उसको नहीं बुलाया गया। जेल के डॉक्टर उनको कतरे देते रहे और वो कहते रहे कि मेरी तकलीफ में कमी नहीं हो रही। एक आंख बिल्कुल बीनाई से महरूम हो चुकी थी। इसके बाद जब सूरत हाल और बिगड़ी तो गफूर अंजुम को 16 जनवरी को तब्दील किया गया। उसके बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया उसने भी 10 दिन ज़ाया किए और 26 जनवरी को डॉक्टर बुलाया गया पिम्स अस्पताल से, डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने आकर जब उनकी आंख का मायना किया तो उसने कहा कि इनको फिलफौर अस्पताल लेकर जाया जाए। वहाँ उनकी आंख में एक टीका लगाया गया। जो लफ्ज़ या इस्तेमाल किया गया है, ओक्लूजन ऑफ द रेटिना। ये ओक्लूजन की जो भी बीमारी सामने आई उसके हवाले से एक टीका लगा, जिससे खान साहब कहते हैं कि अब 10 से 15% बीनाई इस हद तक वापस आई है कि उस आंख से अगर वो देखें तो उनको रोशनी महसूस होती है, लेकिन आंख की बीनाई वापस नहीं आई। ये इंतहाई तकलीफ दे और खौफनाक सूरत हाल है। और दूसरी आंख के हवाले से हम कुछ नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। खान साहब किस तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासिर हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के ख़ानदान को एतमाद है और पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल है। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मायना हो। उनकी आंखों का मायना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तात रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मायने का मौका नहीं दिया गया। तो ये जो जुर्म खान साहब के खिलाफ हुआ है, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं। सबके नाम सामने आएंगे, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे। एक नाम खान साहब ने खुद दे दिया, उन्होंने निशानदेही कर दी है अपने मुजरिम की, अब्दुल गफूर अंजुम। उसके खिलाफ फिलफौर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस्मा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, अलीमा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तमाम अमल में शामिल है। क्यों खान साहब के मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई? 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हम बार बार वहाँ दरख्वास्तें देते हैं, बार बार पार्लियामेंटेरियन वहाँ जाते हैं, बार बार सलमान सफदर जाते हैं, हम जाते हैं, चीफ जस्टिस के कमरे तक जाते हैं, हमें मोड़ दिया जाता है। और इस दौरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसका नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। इस कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। उनकी पूरी सेहत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। तो हम यकीनन वापस अदालत जाएंगे। खान साहब का हुक्म है कि अदालत जाओ, हम इन अदालतों को छोड़ेंगे नहीं। जो इन अदालतों ने जिस जुर्म का इर्तकाब किया है उस जुर्म का हिसाब ये कौम लेगी, तारीख लेगी। खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लग़्व केस है, झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम है, 1 पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फ़ायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरख्वास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सज़ा मौतली की दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह जो दूसरा मुकदमा जो तोशा खाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सज़ा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर ये तकाजा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आज़ादी उनका हक है, वो इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं।
उनको आज़ादी मिलेगी और ये कौम अब उनको आज़ादी दिलवाएगी। हम अदालत के अंदर, अदालत के बाहर खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आवाम को ये मुकदमा लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम यकीनन दरखास्तें फाइल करेंगे। हम देखते हैं किस तरह अब खान साहब के मुकदमात को नहीं सुना जाता, किस तरह खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जाता। रिहाई खान साहब का हक है, एक दिन भी उनको जेल में रखना खान साहब के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ जुर्म है। इस जुर्म को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे जो हुक्म हुआ है, जो सलमान सफदर साहब ने मुझे अहकामात पहुंचाए हैं, सब पर अमल होगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा जीत कर देगी। इन बंद अदालतों के ताले खुलेंगे, इन बंद अदालतों को भी इंसाफ देना पड़ेगा। खान साहब इस कौम की जंग लड़ रहे हैं, इस कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस महकूम अदलिया को भी इंसाफ देना होगा। हम बार बार आपके सामने पेश होंगे, पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाब दे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को हक हासिल है कि हमारे गरेबान थामे। खान के लिए जो कुछ करना है, अगर हम नहीं कर पाए तो अब मजीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की जानिब से भी। तो ये मुकदमा हमने लड़ना है, ये जिद्दोजहद हमने करनी है और अब फतह बहुत करीब है। आप सब यकीन रखिए कि ये कहर की घड़ी है, लेकिन ये हमारे अज़्म को दोबाला करती है, हमें मजीद ताकत देती है। जो तकलीफ खान ने उठाई है, उस तकलीफ का अजाला हम सबको करना है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे ही कदम बढ़ाएंगे। ये कौम अब पीछे नहीं हटेगी।